रिवाइज रिजल्ट का एक गुना परिणाम का इंतज़ार करते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और इसके लिए बार बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि सर रिवाइज रिजल्ट के एक गुना परिणाम की कोई खबर बताइए, कोई खबर बताइए। और सिर्फ मैं ही नहीं, हज़ारों युवा, कह सकते हो आप, कई हज़ारों युवा हैं वो एक गुना परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं और वो बार बार बोर्ड अध्यक्ष जो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार बोर्ड कार्यालय के बाहर जा रहे हैं और अपनी जो परेशानी है उनकी बात कर रहे हैं। कोई बहुत दूर से आ रहा है, कोई इस परिणाम की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, कई जो महिलाएं हैं वो भी परेशान हो रही है, अपने पारिवारिक काम छोड़ के यहाँ उन्हें आना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो चयनितों को भी हो रही है। चयनित भी अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका कोई फैसला हो, ठीक है, और उससे पता चले कि आगे क्या कार्रवाई है। और उसके बाद जब बोर्ड अध्यक्ष से उनके बारे में बात की गई तो बोर्ड अध्यक्ष अब ये कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा सवाल था, मैंने अपने जो कोशिश थी पूरी कोशिश की और मैं इसको 2 गुना परिणाम तक ले आया। समस्या जो इसकी थी वो पहले ही जो पता था, समस्या इनकी हमारे सामने पहले ही आ चुकी थी कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो चयनितों की आएगी। चयनित, क्योंकि ये परिणाम जो आज जो सरकार कर रही है, आज जो सरकार लेवल पे जो चयनितों के लिए कार्य हो रहा है, शेडो पोस्ट क्रिएट करने की बात कर रही है, ये काम उन्हें 3 या 4 महीने पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर ये काम 3-4 महीने पहले पूरी तैयारी करके और चयनित जो बाहर हो रहे थे उनका पहले ही समाधान करके सामने आते तो शायद आज रिजल्ट हमारे सामने आता और चयनित जो थे उनको भी कोई परेशानी नहीं होती। रिजल्ट मार्च, फरवरी एंड, फिर मार्च में आने की उम्मीद थी और मार्च भी अब ख़त्म होने में आ गया है। और अब तो स्पष्ट ही कह दिया है बोर्ड अध्यक्ष ने कि परिणाम के लिए हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मामला अब उनके हाथ में नहीं रहा है, मामला अब सरकार लेवल पे चला गया है। जो चयनित है उनके लिए शेडो पोस्ट क्रिएट करना, कितने बाहर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इन सब की अब जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है और सरकार ही कोई फैसला लेकर और इसका सॉल्यूशन निकाल सकती है। तो इसके लिए अब ये हो गया है कि बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी को अब दोष देने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और क्योंकि अब उनके हाथ में नहीं रहा, उन्होंने अब स्पष्ट कह दिया है, लेकिन हमारी बात वही पहुंचा सकते हैं क्योंकि रिवाइज रिजल्ट की जिम्मेदारी उन्होंने ही ली थी और उन्होंने कहा था कि हम रिजल्ट को रिवाइज करेंगे जिसमें 18 से 20 प्रश्न के बदलाव की बात कह रहे थे। परिणाम में भी काफ़ी बदलाव है और 2 गुना में भी आपने देखा कि बहुत से लोग पुरान जो थे नंबर आगे पीछे होने से अंदर हुए हैं, कुछ बाहर भी हुए हैं। तो अब यही कह सकते हैं कि जल्द से जल्द सरकार की मांग है कि शेडो पोस्ट क्रिएट करने की, और सरकार से युवा मांग भी कर रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शेडो पोस्ट क्रिएट करें ताकि ये जो समस्या इसका समाधान हो और रिजल्ट सामने आए। तो इसके लिए मैं सभी युवाओं से, चयनितों से कहना चाहूँगा कि आप भी बार बार टेक करो, बार बार, और सरकार से अवगत कराओ कि शेडो पोस्ट जल्द से जल्द क्रिएट किए जाए ताकि चयनित जो बाहर हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन हो और रिजल्ट सामने आए और जो नए कैंडिडेट है जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनको भी जल्द से नौकरी मिले। तो सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को इसके अवगत कराएं और चयनित तो स्पेशली करवाएं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो और आप इस मानसिक परेशानी से बाहर निकलें। और कोई देखते हैं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड अध्यक्ष का जिस तरह से मैंने बयान सुना था कि उनके पास कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सरकार लेवल का ही आएगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक जो नए कैंडिडेट है जो इस रिवाइज रिजल्ट में अपना उम्मीद कर रहे हैं, जो 2 गुना में आए हैं, सभी अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी करते रहें। आपके सामने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड भी आ रही है, रीट भी आ रही है, उनकी डेट भी आ चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी पोस्ट बढ़ने की पूरी उम्मीद है और काफ़ी पोस्ट बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरह से बताया था, फर्स्ट ग्रेड 5000 प्लस जा सकती है और सेकंड ग्रेड भी 7 से 8000 तक जाएगी। थर्ड ग्रेड भी जब यहाँ डीपीसी होगी तो थर्ड ग्रेड भी जो अभी 10,000 है तो 15 से 20,000 तक जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, तैयारी को मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए धन्यवाद।